हेलो दोस्तों, मैं हूं नमो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टार्ट फाइनेंस। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ये कैलकुलेट कर पाए कि कितने रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न दे रहा है। जैसे कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि ऐड आते हैं कि अरे आपको 13% हम देंगे, 14% देंगे, 12% देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो कितना परसेंटेज हमें रिटर्न दे रहे हैं वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जो आपको बताया जाता है वहीं आप मान लेते हैं और जब पैसा आता है उस टाइम पे बोलते हैं कि अरे ये तो इतना आया ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपेयर कर पाएँ, 2-3 जगह पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें और आप कंपेयर कर पाएँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर है। उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं XIRR, यानी कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलने वाला है, कितने परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न मिलने वाला है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे सीट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक दूसरी सीट लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं पहले कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फिर दूसरा यहाँ पे मेरा टोटल रिटर्न कितना आएगा वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे XIRR कैलकुलेट करने वाला हूँ। XIRR मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, IRR क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं आके सबसे पहले डेट का कॉलम लेता हूँ, डेट लिखता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास से पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो, मेरा कॉलम आउटफ्लो का हो गया। उसके बाद से मेरे पास पैसा आएगा, इनफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे एक नेट का कॉलम मैं बना देता हूँ। मान के चलते हैं कि आज 13 अप्रैल को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 13 अप्रैल को मैंने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया। यहाँ पे 1.5 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूँ। अभी मान के चलते हैं कि मैं 13 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर अगेन कोई डेट को इन्वेस्टमेंट कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे डेट्स में लिखता हूँ, रैंडमली कोई भी डेट मैं डाल के लिखता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो फॉर्मूला है वो आपका पीरियड को कैलकुलेट नहीं करता, आपके डेट वाइज जो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न है वो डेट वाइज कैलकुलेट करता है। डेट वाइज आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न को कैलकुलेट करके बताएगा कि कितने परसेंटेज हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ। फिर मैं कोई और डेट लिखता हूँ 31 या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 20 जुलाई 24। यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ कि 30,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट और हुआ। फिर मैं यहाँ पे 12/12/24 को मैं बोलता हूँ कि मुझे इसमें से 30,000 मैंने विड्रॉ कर लिए, मुझे मिला 30,000 का। फिर मैं लिखता हूँ कि 4 मार्च 25 को भी मुझे कुछ पैसा मिला, या फिर मैंने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया 4 मार्च को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने सारा पैसा विड्रॉ किया जो था आपका 2,40,000 के करीब मेरा बच गया था, वो मैंने मार्च में यहाँ से निकाल लिया। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,30,000 का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको नेट करना है, तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, मैंने आउटफ्लो माइनस इनफ्लो किया है, जो कि यहाँ पे मैं रिटर्न के लिए यूज करूँगा। तो माइनस
करके सम करता हूँ, क्योंकि जो इनफ्लो है वो माइनस में है तो मेरा रिटर्न भी माइनस में आता, मैं माइनस नहीं करता। तो यहाँ पे 40,000 का मेरा टोटल रिटर्न है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये रिटर्न मिला है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला XIRR का। XIRR में मुझे वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से मुझे डेट भी सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि परसेंटेज में अब एक बार करता हूँ और 21.82% मुझे रिटर्न मिला है। अभी दोस्तों आप इसमें से कुछ भी चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ कि नहीं, मुझे 20 मार्च को मिला है, 20 मार्च 25 को मुझे ये 30,000 मिला है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये मुझे 25 में नहीं मिला है, ये 26 में मिला है, मुझे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से चेंज। ये देखिए ड्रास्टिकली ये 20 से 9.73% आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट चेंज किया। आप यहाँ पे या तो इनफ्लो या फिर आउटफ्लो कुछ भी चेंज करेंगे तो भी ये आपको चेंज करके दे देगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से रेट के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न दे रहा है। तो आप इससे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं इसको एक बार के लिए फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देने से अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये आपका रिटर्न कैलकुलेटर एक बार के लिए तैयार हो गया। आप एक बार में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बार पैसा मिल रहा है या फिर मल्टीपल टाइम्स पैसे मिल रहा है, उसके लिए आपने अपना ये रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने देख लिया। अगली वीडियोस में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो NBFCs हैं उनके जो सेल्समैन हैं वो आपको गलत जानकारी देते हैं कि हाँ आपको मैं 7% के हिसाब से आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर होम लोन दे रहा हूँ, और आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 11.4, 11.5 या फिर 13% भी पहुँच जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और आप ऐसे फ्रॉडस्टर से कैसे बच पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।